जुल्म और जबर की इंतहा। जुम्मा के रोज वफाकी आईनी अदालत में एक लर्जा देने वाला केस दायर होता है। रात के 2:30 पर 4 गाड़ियां आते हैं, मेरे वालिदैन को उठाते हैं और उसके लापता करते हैं, जो आज तक लापता है। क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले उमर नामी शहरी का कहना है कि एक सरकारी इदारे की पावरफुल सीट पर बैठा उनके अपने ही सौतेले भांजे ने उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अदालत की तरफ से सेशन अदालत ने एक ऑर्डर जारी की है कि नियामत आगा के खिलाफ FIR काट दी जाए, जो आज तक मेरे FIR नहीं कटी। मैं गया वापस तो इन्हें अदालत लगा दी कि सर मुझे तो छोड़े, ये आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर। ये एक नेमत आगा आपको जबरी तौर पे अफगानी डिक्लेयर करके आपको अफगानिस्तान जबरी तौर पे भेज देता है, आपके वालिदैन को लापता करता है, आपके वालिदैन को अगवा करता है, आपके बड़े भाई को अगवा करता है, आपके घरों को सील कर देता है, आपके घरों में मौजूद सामान को डकैती के जरिए वहां से चोरी कर लेता है और आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा देता है, पासपोर्ट ब्लॉक करा देता है, आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक करा देता है। ये नेमत आगा है कौन? आइए जानते हैं उमर की कहानी, उमर की ही जुबानी। नियामत आगा हमारा सौतेला भतीजा है और इनके साथ 2008 में इनके वालिद के साथ मेरी बहन की शादी हुई थी और 2008 से लेकर 2024 तक ये शादी बरकरार रही। 2024 में नियामत आगा के वालिद का डेथ हो गया, जिस डेथ में मेरे वालिदैन गए पातिया ख्वानी के लिए, तो सब कुछ कर दिया, हमसे जितना बन सका हमने किया। उसके बाद नियामत आगा ने ये इंतकामी जंग शुरू की कि अपने वालिद के शादी से वो नाखुश था। शुरू से अपने वालिद के शादी से वो नाखुश था। नियामत आगा ने एक इंतकामी जंग शुरू की, अपने कुर्सी का इस्तेमाल करके, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके हमें धमकियाँ दी कि आपके SNIC ब्लॉक कर देंगे। और एक सिविल केस है जो हमारा कोयटा में चल रहा है, उसमें बार बार हमने ये जिक्र किया है कि ये नियामत आगा जो हमें ये थ्रेट्स दे रहे हैं कि आपके SNIC ब्लॉक कर देंगे, ये जिक्र हमने केस में किया है। इस दौरान हमारे SNIC वगैरह ब्लॉक करा दिए और 9 जुलाई 2025 हमारे घरों पे छापे पड़े। रात के 4 बजे पे मेरे घर पे पहुंचे, हमें अपने घरों से अगवा किया, DC ऑफिस लाया, जोर जबरदस्ती से हमें मारा पीटा, तशद्दुद करके हमारे थम्स लगवा दिए, हमें डिपोर्ट किया सीधा अफगानिस्तान के पुलिस वाले ने जब हमारी SNIC देखी तो उसने कहा कि आप तो पाकिस्तानी हो, आप अपने मुल्क जाओ, आपका ये मुल्क नहीं है। उसने वापस हमें भिजवा दिया पाकिस्तान। हम जब पाकिस्तान पहुंचे तो हमारे घर सारे सील थे। हम गए हाई कोर्ट पे, चीफ जस्टिस के पास। हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया कि आपके घर डीसील करार दे। तो हमने जब हमारे घर खोल दिए, हमारे घरों में यानी मेरे बहन के घर में 55 लाख की सोना पड़े हुए थे, उठा के ले गए थे, ज्वेलरी वगैरह ले गए थे। वो तो जब हम खड़े थे हमारी मौजूदगी में, हम उस चीज़ के जश्मतीत गवाह है, हमारी मौजूदगी में उठा के ले गए। मेरे अपने घर में 9,60,000 पड़े हुए थे, ये पैसे उठा के ले गए। हम गए अदालत पे कि भाई हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमें गैर कानूनी डिपोर्ट किया अफगानिस्तान और ये नियामत आगा एक इंतकामी जंग पे उतरा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, हमें हिरासा कर रहा है। हमने केस जमा की। नियामत आगा ने जब सोचा कि ये लोग गए हाई कोर्ट में केस जमा किए तो इसने अपनी कुर्सी का फिर एक बार इस्तेमाल किया। मेरे बेनोई 1 सितंबर 2025 को उसके अपने गली के सामने उसको उठा दिया। जब वो अपने घर पे दाखिल हो रहा था, मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला तो नियामत आगा और इनके साथी खड़े थे, उसको उठा दिया, जो आज तक लापता है। उसके 4-4.5 महीने हो रहे। उसके बाद मेरा बड़ा भाई आगा मोहम्मद 10 तारीख को सितंबर के, इसको भी उठा दिया, जो आज तक लापता है। वालिदैन गए IG और DIG के पास कि खुदारा हमारे साथ ये किया जा रहा है, आप ये बलूचिस्तान के एक पुलिस के हेड हो, आप संभाल रहे हो, तो लिहाजा इसकी इंक्वायरी की जाए, मेरे बंदे मेरे सामने करा दिया जाए। इस दौरान जिस दिन मेरे वालिदैन ने 14 तारीख को वालिदैन ने लेटर वगैरह DIG और IG को जमा कराए थे, उसने रिसीविंग वगैरह भी दी कि आपकी इंक्वायरी की जाएगी और आपको पेशी दी जाएगी, आपको बुलाएगा। तो उसी रात पे मेरे वालिदैन और वालिद को 15 सितंबर 2025 रात के 2:30 पर उनको भी उठा दिया, जिसके CCTV फुटेज मौजूद है मेरे साथ, उसको भी उठा दिया, जो आज तक लापता है। फुटेज मेरे साथ मौजूद है, घर के सामने कैमरे लगे हुए थे, उनका DVR ले गया। बाहर रोड के कैमरे हमने जब ट्रेस किए तो उनके गाड़ियां वगैरह सब कुछ साफ नजर आ रहे। अदालत की तरफ से सेशन कोर्ट ने मुझे ये ऑर्डर दिया कि नियामत आगा ने फरीद अहमद वल्द जान मोहम्मद इसको अगवा किया है
اور بالکل یہ سچ ہے، اس کے خلاف انکوائری، اس کے خلاف FIR کاٹ دیا جائے، جس کا آرڈر یہ عدالت کا ہے، موجود ہے آپ؟ بالکل موجود ہے، یہ آرڈر میرے ساتھ موجود ہے، اس پہ کوئی FIR نہیں کٹی، اس پہ کوئی FIR آج تک نہیں کٹی۔ نعمت آغا اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ میں کسی محکمے کا خلاف نہیں ہوں، میں محب وطن ہوں، یہ تمام ادارے میرے لیے عزیز ہے، اور یہ تمام ادارے نہ ہوتے تھے تو کب کے یہ ملک بالکل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا تھا۔ اس ملک کو پانے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہے، اور اس قربانیوں کے بدولت یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ مگر ایسے چند شخص ہے جیسے نعمت آغا، ایسے چند شخص ہے کہ ہمارے اداروں کو بدنام کر رہا ہے، ہمارے ملک کو بدنام کر رہا ہے۔ سے ریکویسٹ ہے، میں یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ نعمت آغا کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور میرے بندے جلد سے جلد بازیاب کیا جائے۔ تمام آرڈر میرے ساتھ موجود ہے۔ چیف آف جسٹس اسلام آباد، سپریم کورٹ، سر میرے آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، مجھے انصاف دی جائے، اس کی انکوائری کی جائے۔ میرے بندے میرے سامنے کھڑا دیا، اس کو کیوں اٹھایا ہے؟ مجھے افغانستان کیوں ڈپورٹ کیا؟ میرا کیا ظلم ہے؟ میں نے کیا ہے؟ میں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے؟ عمر جان کا کہنا ہے کہ نعمت آغا کے والد نے 2018 میں ان کی بہن سے دوسری شادی کی، اور جس پر نعمت آغا اپنے والد کی دوسری شادی پر ناخوش تھا، اور اب اپنے والد کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ہم سے انتقامی جنگ لڑ رہا ہے۔ عمر جان کا کہنا ہے کہ نہ صرف ہمیں غیر قانونی طریقے سے افغانی ڈکلیئر کر کے افغانستان بھیجا گیا، بلکہ ان کے والد، والدہ، بھائی اور بہنوئی کو گھر سے اغوا کر لیا گیا، جو کہ اب تک لاپتہ ہیں۔